अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सहर इकबाल है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ नॉर्थ वेस्ट जनरल हॉस्पिटल में, उसके फलाही सेक्शन में, जिसको हम प्रोजेक्ट 2 भी कहते हैं। आज हम लोग सिंड्रोमिक डे मना रहे हैं। सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम मुख्तलिफ जिनियाती मसाइल का एक मजमुआ होता है, ठीक है। उसके हवाले से स्पेशली मैं आज बात करूँगी डाउन सिंड्रोम, विच इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन इन आवर पॉपुलेशन। और ये क्यों कॉमन है, वजह क्या होती है इसके होने की? इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम 21 है, उस जगह पर आपके पास 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। इस वजह से इसको ट्राइसोमी कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी 21 इसको कहते हैं, जिसका दूसरा नाम डाउन सिंड्रोम भी है। इस बीमारी की क्या खसूसियात हैं? इसमें आपके पास एक ख़ास किस्म के खदोखाल का बच्चा होता है, जिसकी आंखों के कुछ मसाइल होते हैं, चिपटी हुई नाक होती है, उसके कान ज़रूरत से तरह ज़्यादा नीचे की तरफ होते हैं, उसके सर यानी बाल जो है उसके थोड़े से नीचे की तरफ होते हैं, और इसके अलावा उसके जिस्मानी तौर पर भी उसके अंदर काफ़ी मसाइल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी पट्ठों की कमज़ोरी होती है, दिमागी तौर पर वो बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर होता है, इंटेलेक्चुअली तौर पर वो बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर होता है, उसके दिल के मसाइल होते हैं, हाजमे के मसाइल होते हैं। और ऐसे बच्चों में आपके पास कैंसर का रिस्क भी ज़्यादा होता है। सिर्फ जो बीमारियाँ होती हैं जो आम पॉपुलेशन में जिनका रिस्क जितना होता है उससे ज़्यादा रिस्क इन बच्चों में पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि क्रोमोसोम 21 पर 3 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि इसकी तशख़ीस कैसे होती है, ऐसे बच्चों की तशख़ीस कैसे होती है। एक तो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है हमारे पास, तो उस वक्त ऑब्वियसली जो भी अटेंड करता है उसको डॉक्टर, अगर वो ज़रा भी बच्चों के माहिर डॉक्टर अटेंड कर रहा है या जिसने बच्चों के वार्ड में या बच्चों के हॉस्पिटल में कोई टाइम गुजारा, तो वो फ़ौरन उस बच्चे को तशख़ीस कर सकता है, क्योंकि उसके खदोखाल आपको फ़ौरन तौर पर इस चीज़ को अलार्म कर देते हैं कि ये बच्चा जो है बीमारी की नोयत लेके पैदा हुआ है। उसके बाद आप इसकी जो हतमी तौर पर तशख़ीस है, उसके लिए आप एक कैरियोटाइप टेस्ट होता है वो करवाते हैं, उसमें आपको ट्राइसोमी 21 डायग्नोज हो जाती है। फिर मेन मरहला यहाँ पर पेरेंट्स की काउंसलिंग का आता है कि आपने वालिदैन को बताना है कि ये क्या वजह है, ये क्या बीमारी है, इसकी वजूहात क्या हैं। इसकी 3 मेन वजूहात होती हैं। एक, माँ का बड़ी उम्र में शादी करना है, एक रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन है, वो भी कोई जेनेटिक मसला ही होता है, और एक ये होता है कि कुछ मोसाइक, जो कि हम कहते हैं कि जो कि माइल्डर फॉर्म ऑफ दिस डिजीज़ है, जिसमें कि कुछ सेल्स में ये प्रेजेंट होगा, कुछ में नहीं होगा। तो ये बच्चे आम डाउन सिंड्रोम की तरह नहीं होते हैं, इनमें कुछ खदोखाल उनके प्रेजेंट होते हैं और कुछ नहीं प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें टेक होम मैसेज ये है कि ये बीमारी पूरी तरीके से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि दौरान हमल भी इसके कुछ टेस्ट होते हैं, वो आप करवा सकते हैं। आप 8 से 10 हफ्तों में और 12 से 16 हफ्तों में कोरियोनिक ब्लड सैम्पलिंग और जो एम्नियोसेंटेसिस करवा सकते हैं, और ये तो इन्वेजिव टेस्ट हैं। इसके अलावा आप माँ के खून में फीटल डीएनए को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा माँ के हमल के दौरान में अल्ट्रासाउंड वगैरह करा करके उसमें भी कुछ निशानियाँ होती हैं जिसके ज़रिए आप इस चीज़ को तशख़ीस कर सकते हैं, और आप इस हमल को अबॉर्ट करवा सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब ये बच्चा ये पैदा हो जाएगा तो इसकी पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप उन पेचीदगियों के लिए ही काम कर सकते हैं। इसमें मेन जो रीज़न ऑफ डेथ इन बच्चों की होती है वो रिस्पिरेटरी फेलियर होते हैं और कार्डियक इश्यूज ही होते हैं। वालिदैन अपने बच्चों को, एक तो प्लान्ड प्रेगनेंसी, दूसरी बात ये कि प्रॉपर तरीके से उनकी प्रेगनेंसी के दौरान, हमल के दौरान पे उनकी मुआयना करवाएं। और अगर आपका खुदा न खास्ता इस तरह का कोई डिटेक्शन हो जाती है, चाहे ट्राइसोमी 21 है या कोई और ट्राइसोमी है या कोई मोनोसोमी है या कोई और जेनेटिक मटेरियल है, तो 120 दिन से पहले उसकी एबॉर्शन भी मुमकिन हो सकती है। हमारा जो नॉर्थ वेस्ट जनरल हॉस्पिटल है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन पेशावर, अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स। मैं खुद यहाँ पर एज अ कंसल्टेंट काम कर रही हूँ फलाही इदारे में। हमारे पास हम बच्चों को, जो बच्चे होते हैं, न्यूनेट्स होते हैं और चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं, हम उनको इलाज करने में, उनकी तशख़ीस करने के माहिर डॉक्टर्स हैं। और ऐसे बच्चों और इसके अलावा भी और जो जेनेटिक कंडीशन और जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के साथ पैदा होते हैं, उनकी तशख़ीस भी करते हैं और साथ में उनका इलाज भी करते हैं, और उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग वगैरह वो सब कुछ करते हैं। तो अगर आपके बच्चे को या ख़ानदान में ऐसी कोई बीमारी है तो आप ज़रूर आप इनको यहाँ पर ला सकते हैं। हर तरह का इलाज यहाँ पर मौजूद है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ पीडियाट्रिक की स्पेशलिटीज़ मौजूद हैं,
اور دماغ کا اپنا ماہر ڈاکٹر موجود ہے، پیٹ کا اپنا ماہر ڈاکٹر موجود ہے، نرسری کے اپنے ماہر ڈاکٹرز موجود ہیں، ہمارے پاس 2 پروفیسر اچھے موجود ہیں، میں خود یہاں پر ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہی ہوں. تو آپ اپنی کسی بھی طرح کی بیماری کے لیے ہمارے پاس بچوں کو لا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.